जिन ठिकानों पर छापा मारा, वहां से मिली जानकारी के आधार पर क्या खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। धर्मांतरण के जल्लाद जलालुद्दीन उर्फ छांगूर को ईडी स्पेशल कोर्ट ने 28 जुलाई की शाम 5 बजे से 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में दे दिया है। कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी 17 जुलाई की छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कागज, बैंक ट्रांजैक्शन, पावर ऑफ अटॉर्नी, विदेश से आई रकम, विदेशी कंपनियों के बारे में पूछताछ करेगी। छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब तक की ईडी जांच में 22 ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली है जिसमें 63,90,000 रुपए आए हैं। इसमें तमाम रकम विदेश से भी आई है। ईडी ने अभी तक जांच में इस बड़ी रकम को संदिग्ध माना है। छांगूर गैंग के संदिग्ध खाते नीतू नवीन रोहरा के बैंक खाते में 14 करोड़ 9 लाख रुपए जमा हुए। नवीन रोहरा का खाता जिसमें 8 करोड़ 17 लाख रुपए जमा हुए। नवीन रोहरा के दूसरे बैंक खाते में 11 करोड़ जमा हुए, तो वहीं नवीन का तीसरा खाता जिसमें 7 करोड़ 66 लाख रुपए आए। नवीन का चौथा अकाउंट जिसमें 12 करोड़ 99 लाख रुपए जमा हुए। नीतू नवीन अरोड़ा का ज्वाइंट अकाउंट जिसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए आए। छांगूर का बैंक खाता जिसमें 41,51,000 रुपए आए। नवीन रोहरा का एसबीआई का खाता जिसमें 2 करोड़ 49 लाख रुपए आए। नवीन रोहरा का एसबीआई का दूसरा खाता जिसमें 5 करोड़ 12 लाख रुपए आए। आशंका यह है कि इस रकम के बड़े हिस्से का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में हो सकता है। 5 दिन की कस्टडी रिमांड में छांगूर से उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हुए 22 बैंक खाते जिनमें 63 लाख से ज्यादा की रकम आई है। 2 बैंक खातों में यूएई से भी रकम आई है। ईडी इस पर सवाल जवाब करेगी। ईडी ने 17 जुलाई को छांगूर सिंडिकेट के जिन 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उन छापेमारी में विदेशी बैंकों से ट्रांजैक्शन, संपत्तियों के दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी की शुरुआत जांच में ये साफ हुआ है कि इस रकम को अलग अलग लोगों और संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जिससे अचल संपत्तियों को खरीदा गया और इस पर निर्माण भी कराया गया। जमीन, खेत खरीदने और निर्माण कार्य के बाद बची हुई रकम को अवैध धर्मांतरण में खर्च होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 3 करोड़ 45 लाख रुपए अपना घर कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर किए गए, जिससे तबेला, अस्पताल और छांगूर की कोठी का निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य में कुल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि अपना घर कंस्ट्रक्शन को पेमेंट कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपए ही दिया गया। इसलिए अपना घर कंस्ट्रक्शन के मालिक ने छांगूर और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी को अब तक 22 बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल चुकी है, जिनमें 63 करोड़ रुपए आए हैं और यही रकम संपत्तियों को खरीदने में, निर्माण कराने में खर्च की गई है। इससे जो रकम बची है उसका इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में किया गया है, ऐसा शक जताया जा रहा है। इसी शक को पुख्ता करने के लिए ईडी कस्टडी रिमांड में सख्त सवाल करेगी। 17 जुलाई को छांगूर सिंडिकेट से जुड़े हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि छांगूर ने नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ मिलकर कई अचल संपत्तियां साल 2020-21 के दौरान खरीदी हैं। लगभग हर लेन देन में छांगूर की हिस्सेदारी है। छांगूर गैंग की अचल संपत्ति: उतरौला में 3 बीघा खेत, कीमत 65 लाख रुपए। 9,000 स्क्वायर फीट की कोठी, कीमत 64 लाख रुपए। मधुपुर में 5 बीघा खेती वाली जमीन, कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए। लालगंज बलरामपुर में 1250 प्लॉट, कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। मधुपुर में 3 बीघा कृषि योग्य जमीन, कीमत 42 लाख रुपए। करीब 4 करोड़ 11 लाख रुपए की अचल संपत्ति। जाहिर है कि धर्मांतरण सिंडिकेट के बैंक खातों में जमा रकम से लेकर अचल संपत्ति पर ईडी की टीम ने सबूत जुटाए हैं। अब रिमांड के दौरान सच सामने आएगा और पूछताछ पता चलेगा कि अकूत दौलत के पीछे राज क्या है और कहां-कहां से फंडिंग की गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही का वकीलों के बीच में कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए वीडियो वायरल है।
पुआया के एसडीएम राही ने निरीक्षण के दौरान टॉयलेट के बाहर गंदगी करने वाले एक मुंशी को उठक बैठक की सजा दी थी, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वकीलों के बीच पहुंचकर राही ने माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक की। इस घटना का वीडियो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वकीलों ने आईएएस के माफी मांगने के बाद धरना खत्म कर दिया। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठबैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठबैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तब उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, कि टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठबैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठबैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठबैठक लगाई है, मैं लगा दी।